अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में जो हुकूमत है, 3 साल कारकर्दगी अब जारी की गई। 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और हुकूमत की जानिब से इरादोशुमार जारी किए गए हैं, और जिसके बाद दावा किया गया है कि बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है मुख्तलिफ़ शोबाजात में, मैदानों में, तरक्की में। ताहम जो हक़ाइक़ हैं, वो उसका भी जो इदराक है, ये सब कुछ कहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने एक तकरीब के दौरान। ख़ासी धुआंधार तकरीर की, जिसमें उनका ये कहना था कि हमने इस्लाहात की हैं मुख्तलिफ़, चाहे वो हेल्थ कार्ड हो, चाहे वो सेहत का शोबा हो, चाहे वो तालीम का हो, या इसी तरह इन्वायरमेंटल इस्लाहात जिसमें ट्रिलियन टी बिलियन टी सुनामी ये लगाने का मामला हो। ये इसमें बहुत सारी कोशिशें की हैं, और इस सब का जो अभी तक जो मामलात नहीं हो सके, जो तरक्की का सफ़र नहीं हो सका, या जो महंगाई है, उस सब का मुद्दा, उसका लुबे-लुबाब यही है। हुकूमत और वज़ीर आज़म ये सब वो साबका हुकूमतों पर डाल रहे हैं कि उनके कर्जा जात के बायस, अरबों रुपए का जो कर्जा था उसके बायस हमें वो किस्तें उतारना पड़ रही हैं, या हमें वो सब कुछ देखना पड़ रहा है। तो ये महंगाई का सबब है। ये सब चीज़ें हुकूमत ने कही हैं 3 साल में, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो ये है कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि आवाम का, ये शहरियों का ये कहना है कि उन्हें दीगर शोबाजात में अगर कोई इस्लाहात या तरक्की या तब्दीली या बेहतरी आई भी है, तो उन्हें उसके समरात नहीं मिले हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब तक आम आदमी की, मिडल मैन की बाइंग पावर या क़ुव्वत ख़रीद बेहतर नहीं होगी, उसको वो रसाई उन तक मुमकिन नहीं होगी आसानी से, तब तक उनको तरक्की बेसूद है। उस तरक्की का, उस इस्लाहात का कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे वो खाने पीने की अशियाओं, घी, चीनी, सब्ज़ियाँ, आटा, दालें, ये अगर पहुँच से बाहर होंगी, उनकी कीमतें सिर्फ़ 3 साल में ही 3 गुना बढ़ जाएंगी। अगर घी की कीमत तकरीबन 175 से ले बढ़कर 3 सालों में 340 हो गई है, तो इसका मतलब यही है कि या तो अफरात ज़र है, या कोई ऐसा मामला है, और इस सब की ज़िम्मेदार यकीनन ये हुकूमत है। क्योंकि जो हुकूमत वक्त है उसी ने इन चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। और ख़ुद इमरान ख़ान जो वज़ीर आज़म है, इससे पहले जब वो अपोजिशन में थे, वो यही कहा करते थे कि महंगाई की ज़िम्मेदार हुकूमत होती है, वज़ीर आज़म होता है। और अगर मुल्क में महंगाई हो रही है तो ये जान लें कि आपका वज़ीर आज़म या आपके हुक्मरान वो करप्ट हैं, वो चोर हैं। उनको अलल ऐलान कहते थे अपनी तकरीरों में, कंटेनर्स पर खड़े होकर, जलसों में। तो अब यही सूरत हाल का उनको सामना है। कुछ शोबाजात में जो बेहतरियाँ आई हैं, उनमें पुलिस की जो इस्लाहात की गई हैं, अभी तक नौकरियाँ नहीं मिली हैं शहरियों को। इसी तरह हाउसिंग सेक्टर में काफ़ी बड़ी चेंजेस की जा रही हैं। अगरचे कि इस पर भी मैं एक पूरा तबसरा दूंगा, क्योंकि पूरे मुल्क को एक हाउसिंग सोसाइटी की इस वक्त शक्ल दी जा चुकी है अमली तौर पर। और जितने भी बड़े बड़े हमारे ज़मीनों के टुकड़े थे पाकिस्तान में, उन सब को इस वक्त किसी न किसी सूरत में हाउसिंग सोसाइटी या बिज़नेस हब के तौर पर बनाया जा रहा है। तो ये आने वाले वक्तों में जो पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क था, उसके लिए ये किस जानिब बात जा रही है। अगरचे कि कुछ दरख्त लगाने से या जंगल लगाने से इन्वायरमेंटल बेहतरी तो आएगी, लेकिन जो हमारी फूड की जो एक कमी है वो यकीनन बढ़ेगी, जो पहले से ही हमें अलार्मिंग सूरत हाल है। और ऐसी ज़रई ज़मीनें या उनकी तादाद ना बढ़ाने से, जबकि आबादी और हमारे ऊपर जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है इसकी ज़रूरत का, फूड का, उसके लिए जनरेशन नहीं हो रही। तो ये सूरत हाल यकीनन एक तशवीशनाक हो जाएगी, जब एक जानिब ही हम जा रहे हैं कि सिर्फ हाउसिंग का या ऐसे प्रोजेक्ट्स पर ही तवज्जो दी जा रही है। ये एक काम किया है गवर्नमेंट ने, दूसरी जानिब कुछ इस्लाहात की हैं, इंसाफ कार्ड दिए हैं। अगरचे कि ये पहले से ही पिछली गवर्नमेंट्स का मंसूबा था, लेकिन वो इंसाफ कार्ड दिए जा रहे हैं, जिस पर भी मैं एक बाद में तबसरा दूंगा। बहरहाल उसमें ये है कि हुकूमत इस तरह, ये एक तरह से आवाम को, शहरियों को, मरीज़ों को रिलीफ तो देती है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल से या किसी भी अस्पताल से वो अपना इलाज करवा सके, और इस कार्ड से उनकी पेमेंट्स हो जाएगी। बजाय इसके कि जो अस्पताल हैं उनका निज़ाम बेहतर किया जाए, उनकी तादाद बढ़ाई जाए, वहीं पर हुकूमत के अपने अस्पतालों में ही मरीज़ों का, पाकिस्तान के शहरियों का इलाज हो, उसकी बजाय कार्ड दिया गया है। बहरहाल
یہ دوسرا معاملہ ہے۔ اسی طرح جو پولیس کی اصلاحات ہیں اور جو ہمارا یہ جو کلچر تھا تھانہ کلچر، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ ٹیکس کافی لگائے گئے ہیں اس پر، شہریوں کو عوام کو تحفظات ہیں، یہ سب چیزیں ہوئی ہیں۔ تعلیمی اصلاحات کی گئی ہیں، سنگل کریکولم کیا گیا ہے، یعنی کہ پورے ملک میں ایک ہی نصاب ہوگا، اس پر پرائیویٹ سکولز نے کافی ابھی ریزرویشنز دی ہیں، کہ جیسے بڑے سکول ہیں بیکن ہاؤس، سٹی سکول، ان میں بھی اب عام ٹیکس جو ہے وہ پڑھایا جائے گا، جس کے بعد ان کے تحفظات ہیں کہ بجائے اس کے کہ جو گورنمنٹ سکولز کا جو کیریکولم تھا، جو ٹیکس تھا، جو نصاب تھا، اس کو بہتر کرنے کے ان کا نصاب نیچے لے آئے ہیں یا اپنے مطابق لے آئے ہیں۔ یہ کیسا فیصلہ ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا، اور خود اس پر جو تعلیمی اسٹیک ہولڈرز ہیں مختلف اداروں کے، وہ اس پر اپنی رائے دے رہے ہیں، وہ یقیناً آپ جان رہے ہیں۔ تو ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت خود کہہ رہی ہے، ہم نے اس کے بارے میں رائے دینی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ترقی کا یہ سفر کا ابھی آغاز ہوا ہے، کیونکہ ان کو پہلے 2 سال میں خاصے کرائسس رہے، بقول ان کے معاشی طور پر ان کو قرض لینا پڑا، ڈیفالٹ ہونے والا تھا ملک، اس سے وہ نکلے ہیں۔ جس کے بعد یہ کووڈ آ گیا، کرونا، جس کے بعد خاصی مشکل صورتحال رہی، پوری دنیا کو رہی اور پاکستان کو بھی یقیناً رہی، تو یہ معاشی ترقی کا سفر ان کے لیے خاصا مشکل ہے۔ لیکن اب ان کا یہ کہنا ہے حکمرانوں کا 3 سال میں اب وہ ٹیک آف کرنے کو تیار ہیں، اب تبدیلی آئے گی اور یہ بہتری ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ دعوے چلیں جو بھی تھے اس میں بہتری آئے، لیکن مہنگائی حکومت کو کم کرنی ہوگی، یہ اب بہت مشکل ہو گیا ہے، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے، اور یہ وہ کم کریں گے تو تبھی عوام اور تمام لوگ اس کو تسلیم کریں گے۔ دوسری جانب جو کرپشن کا انڈیکس ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، اس نے بھی پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں دی ہے۔ پاکستان کی اس میں تنزلی ہوئی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ اس میں کرپشن بڑھی ہے، 117 سے 127ویں نمبر پر چلا گیا ہے کرپشن کے حوالے سے، تو یہ بھی ایک اچھا شگون نہیں ہے۔ کرپشن بڑھی ہے، جو سب سے بڑی دعوے دار حکومت تھی کہ کرپشن ہم کم کریں گے، وہ زیادہ ہوگی۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہوئی ہیں، جو ترقی کی باتیں ہیں وہ خود وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ آپ فیصلہ آپ خود کیجیے گا، ہم آپ کو حقائق بتاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔